वो सूत जी से प्रश्न करते हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया, 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न, महाराज मनुष्य का धर्म क्या है? बहुत ध्यान देना, मनुष्य ऐसा क्या करे, क्योंकि इस कलिकाल में जो है जब तब बड़ा कठिन होगा, लोगों से ये सब होगा नहीं, क्योंकि लोग इतने आलसी हो गए हैं, भगवान की ध्यान जब तपस्या ये इनसे होगा नहीं। तो मनुष्य ऐसा क्या करे जिससे वो तुरंत जल्दी भगवान को प्राप्त कर ले? सरल साधन क्या है महाराज? मनुष्य का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, इसका प्रश्न किया। और इस प्रकार से 6 प्रश्न किए हैं। महाराज हमारे सनातन धर्म में शास्त्र बहुत सारे हैं, 4 वेद है, पंचम वेद महाभारत है और 18 पुराण है, बहुत सारे शास्त्र हैं महाराज। लेकिन इतने सारे शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए समय किसी के पास नहीं। तो ऐसा सरल साधन बताओ जिसको पढ़ लेने से ही सारे शास्त्रों का सार हमें मिल जाए, ऐसा कोई सरल साधन बताओ। तो इस प्रकार से प्रश्न कर रहे थे। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, ध्यान से सुनो, हम तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, लेकिन पहले हम हमारे गुरु को तो प्रणाम कर ले। देखो, जिसके भी द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, पहले गुरु को वंदन तो करना ही चाहिए। ये मर्यादा है, ऋषियों ने बनाई है। ज्ञान गुरु के द्वारा मिलता है, इसलिए यहाँ सूत जी महाराज ने भी कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे, लेकिन पहले गुरु को प्रणाम कर लेंगे। और गुरु को वंदन किया है, सुखदेव जी को प्रणाम किया है यहाँ पर। और आप लोग भी हाथ जोड़ करके अपने अपने गुरु को वंदन कर लो, क्योंकि गुरु की कृपा से ही तो सब कुछ संभव है। यम प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहमातर पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं तो यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, सुखदेव को प्रणाम किया। अच्छा एक बात बताओ, सुखदेव जी कौन है? बहुत ध्यान से सुनना। सुखदेव जी मात्र केवल 16 साल के हैं, परिव्राजक है, वस्त्र पहनने का भी उन्हें होश नहीं है, इतने बड़े महापुरुष। ये सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? तो एक बार नारद बाबा पहुंचे कहां पर? कैलाश, भगवान शंकर के पास में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर नारद बाबा पहुंचे, और वहां जब पहुंचे तो शंभु त्रिपुरारी जो है समाधिस्थ बैठे थे, और माँ जगदम्बा पार्वती जो है बगल में बैठी थी, सेवा कर रही थी। अब दूर से जब देखा माँ पार्वती ने कहा कि अरे 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 नारद बाबा आई आई आई, बहुत दिन हो गए आपका दर्शन ही नहीं होता, बहुत दिन हो गए आपका दर्शन नहीं होता, आजकल कहाँ घूम रहे हो आप? नारद बाबा ने कहा, मैया क्या करूं, आजकल मैंने गृहस्थियों के घर में जाना बंद कर दिया। क्यों? बोले लोग बोले झगड़ालू बाबा है करके बदनामी करते हैं, जहां भी जाता है झगड़ा लगाता है, बिना मतलब मेरी बदनामी होती है मैया, इसलिए मैं किसी के घर में जाता ही नहीं हूँ। और जब इस प्रकार से कहा, बोले आप कैसे झगड़ा लगाते हो? बोले अब लोग ऐसा कहते हैं मैया कि झगड़ालू बाबा है, झगड़ा लगाता है। अच्छा, तो फिर आप मेरे घर में खड़े होकर के ऐसा मत कहो। नारद जी ने जब इस प्रकार से कहा
कहीं नहीं मैया, संसार में आजकल लोगों के घरों में प्रेम है ही नहीं, जरा सा भी प्रेम देखने को नहीं मिलता है। पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, इसलिए मैंने लोगों के घर जाना ही बंद कर दिया। इस प्रकार से माता पार्वती को जो है उकसा रहे हैं। माता पार्वती ने कहा, देखो नारद, भले ही तुम दूसरों के घर में जाते होंगे, वहां पर झगड़ा होता होगा, लेकिन तुम इस वक्त मेरे घर में खड़े हो और मेरे घर में खड़े होकर मुझे ज्ञान मत पढ़ाओ। मेरे घर में बिल्कुल झगड़ा नहीं होता है। नारद जी ने कहा कि माता जी अपने घर की बड़ी ही तारीफ कर रही हैं। बोले, मेरे घर में देखो कितना प्रेम है, कोई किसी से बैर नहीं करता है, सब प्रेम से रहते हैं। तो नारद दादा ने कहा कि मैया चलो मान लिया हमने कि आपके घर में बहुत प्रेम है, क्या प्रेम है आपके घर में बताओ। बोले, देखो मेरे गणेश, मेरा जो बेटा है गणेश, उसका वाहन है चूहा। गणेश का वाहन चूहा होता है, मोटर कार जो होती है सवारी, चूहा है। और मेरा जो बेटा है कार्तिकेय, उसका, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, नाग देवता बैठे हैं। चूहा को यदि नाग देख ले तो जीव लपलपाने लगती है, बोले भगवत्सल भगवान की। पर मेरे घर में देखो दोनों एक दूसरे प्रेम से रह रहे हैं। जरा सा भी चूहा को यदि सांप देख ले तो छोड़ेगा नहीं। और मेरे भोले बाबा का वाहन है नंदी और मेरा वाहन है शेर। शेर यदि बैल को देख ले तो बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, पकड़ के खा जाएगा। लेकिन मेरे भोले बाबा के परिवार में देखो, हमारे परिवार दोनों एक दूसरे से कितने प्रेम से रह रहे हैं। हा? मेरे बेटे का वाहन है मोर, कार्तिकेय का वाहन है मोर, और मेरे भोले बाबा के गले में पड़े हैं नाग देवता। मोर यदि सर्प को देख ले तो पूरा का पूरा निकल जाता है। लेकिन मेरे घर में देखो दोनों कैसे प्रेम से रह रहे हैं, और तुम मेरे घर में खड़े होकर के कह रहे हो कि प्रेम नहीं रहा है संता का। नारद ने कहा कि माता जी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है अपने घर की, लेकिन मेरा भी नाम नारद नहीं जो आज माता जी के घर में झगड़ा लगाया ही नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान, कसम खाली नारद ने कि आज तो झगड़ा लगा के ही रहूंगा। और कह रहे थे कि चलो चलो माता जी, मान लिया हमने कि आपके घर में बहुत प्रेम है, पर एक बात बताओ, आपको एक बात पता है? बोले क्या? ये जो भोलेनाथ के गले में जो ये सर्प मुंडों की जो माला पड़ी है, जो मुंड की माला जो होती है, ये किसके सिर है? क्या भोले बाबा ने आपको बताया? अब जो है माता पार्वती ने माथे पर जोर मारा। अरे नारद बाबा, वो तो मुझे पता नहीं, तो पर क्या खास प्रेम है तुम्हारे घर में? आपके पति देवता ने आपको नहीं पता तो कम से कम भोलेनाथ को बताना चाहिए था आपको। आप कह रही है कि मेरे भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो आपको ये नहीं बताया कि सिर किसके है गले में माला पहन के रखी भोलेनाथ? बोले महाराज मैंने कभी पूछा नहीं। तो बोले आपने नहीं पूछा है, लेकिन शंकर जी को तो बताना चाहिए था आपको। बोले भूल गए होंगे। अरे क्या था, भूल गए होंगे? बोले मैंने पूछा नहीं। बाद में कहा कि मैया सब कहने की बातें हैं, कोई प्रेम प्रेम नहीं है। और अब तो भैया माता जी ने बहुत कोशिश करी समझाने की, लेकिन आखिरी में माथा गर्म कर ही दिया माता जी का। और अब नारद जी वहां से पतली गली से खिसके। अब जैसे ही महाराज नारद जी निकले, इतने में ही भोले बाबा की समाधि खुली। नारद जी जा ही रहे थे, देख लिया, अरे अरे नारद जी कहाँ भागे जा रहे हो, रुको रुको रुको। नारद जी ने कहा अच्छा हुआ प्रभु, जाते जाते आपका भी दर्शन हो गया, राम राम करता हूँ भोलेनाथ, अब फिर कभी मिलूंगा आपसे, अभी तो जल्दी में हूँ। और वहां से 9-11 हुए नारद और निकले। अब इधर जब पार्वती को देखा तो सकल से 12 बज रही है, पूरा मुंह भुगा हुआ है माता जी का। भगवान समझ गए कि नारद आए थे, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। धीरे से भोलेनाथ ने आकर के पूछा, देवी क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों फूगा हुआ है? पार्वती जी ने कहा बिल्कुल दूर रहो, मुझसे हाथ भी मत लगाना मेरे। बोले हुआ क्या देवी?
पार्वती जी ने कहा कि आप कितने कपटी हो ये मुझे आज पता चला। अरे राम राम राम, बिना मतलब मुझे कपटी कह रही हो, क्या कर दिया मैंने ऐसा? बोले वो तो नारद बाबा ने आज मेरी आंख खोली है, आप तो कितना कुछ भेद मेरे से छुपाते हो। बोले छुपाया क्या, वो तो बताओ। ये आपके गले में जो नरमुंडों की माला है ये किसके सिर है, आपने मुझे कभी बताया? अरे राम राम देवी, बस इतनी सी बात के लिए तुम हमें कपटी कह रही हो? तुमने कभी पूछा नहीं और हमने कभी बताया नहीं, ऐसा कोई प्रसंग आया ही नहीं। देवी ये किसी के सिर नहीं है, ये तुम्हारे ही सब सिर है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान, ये सब तुम्हारे ही सिर है। अब तुम्हारा और माथा गर्म हो गया, हे भगवान मेरे सिर है, फिर तो तुम कपटी नहीं महाकपटी हो। बोले देवी ऐसा क्यों कह रही हो? बोले मेरे सिर कैसे हो गए? बोले देवी ये तुम्हारे ही सिर है। जब जब तुम जन्म लेती हो तो तब तब तुम्हारा मतलब मृत्यु होती है, और जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारे सिर को ही मैं बना करके गले में माला बना करके पहन लेता हूँ। भगवान ने, माता जी ने कहा नहीं पर आप क्यों नहीं मरते, मेरे पीछे मरना जीना क्यों लगा है? आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाली है जो मरते ही नहीं हो? शंकर जी ने कहा देवी हम अमरनाथ है, हमने अमर कथा का रसपान किया है और तुम अभी उस कथा से वंचित हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु आती है, मुझे मृत्यु नहीं आती है। हम कालों के काल महाकाल। अब माता पार्वती